तफसीरुल कुरआन। आज का सबक सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 96 से 99 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुक्मन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना व क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। तर्जुमा। कह दो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए काफ़ी है। बेशक वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। और जिसे अल्लाह हिदायत दे वही सही रास्ते पर होता है, और जिन लोगों को वो गुमराही में मुब्तला कर दे तो उसके सिवा तुम्हें उनके कोई मददगार नहीं मिल सकते। और हम उन्हें क़यामत के दिन मुंह के बल इस तरह इकट्ठा करेंगे कि वो अंधे, गूंगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और ज्यादा भड़का देंगे। ये उनकी सजा है क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था और ये कहा था कि क्या जब हम मरकर हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या फिर भी हमें नए सिरे से जिंदा करके उठाया जाएगा? भला क्या उन्हें इतनी सी बात नहीं सूझी कि वो अल्लाह जिसने सारे आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, वो इस बात पर कादिर है कि उन जैसे आदमी फिर से पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक ऐसी मियाद मुकर्रर कर रखी है जिसके आने में ज़रा भी शक नहीं है। फिर भी ये जालिम इनकार के सिवा किसी बात पर राज़ी नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।